हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये हमारी बीपीओ मेंस एग्ज़ाम की 21वीं क्लास है। आज हम उत्तर प्रदेश की जितनी भी योजनाएं हैं 41 प्लस योजनाएं आज की क्लास में हम देखेंगे। इसमें ऑलमोस्ट सारी योजनाएं ही आपकी आ जाएंगी। इसके पहले लास्ट 20 क्लासेज में हमने क्या किया, पंचायती राज पूरा ख़त्म कर लिया है। ये आपकी फाइनल क्लास है, रेगुलर क्लास। हो सकता है कि वैल्यू एडिशन क्लास या अपडेशन क्लास समय के साथ आगे आए, जो भी ज़रूरी होगी वो चीज़ें होंगी आपकी। अब कुछ चीज़ें बात करते हैं जो स्टूडेंट की क्वेरी है। कुछ न्यू स्टूडेंट्स हैं जो जुड़ रहे हैं अभी हाल फिलहाल में। उनकी एक क्वेरी ये है कि सर कैसे कवर करें, बाकी लोगों की इतनी क्लासेज हो चुकी हैं तो बताइए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए आपके लिए बहुत आसान हो गया है, क्योंकि यहाँ पे क्या चल रहे हैं, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज आपके 3 तारीख से शुरू हो रहे हैं। टॉपिक वाइज एमसीक्यू जिस दिन एक टॉपिक का टेस्ट हो रहा है। अब चाहे आपने बिल्कुल भी ना पढ़ा हो, आप क्या करोगे, उस टॉपिक को पहले वीडियो क्लास कीजिए, उसकी अच्छे से समझिए, फिर आप उसको रिवाइज कीजिए। कम से कम 2 बार उसी दिन में आप रिवाइज कर लीजिए, एक एक चीज़ याद कर लीजिए। इसके बाद अगर आपके पास कोई और सोर्स है तो उसमें से वैल्यू एडिशन कर लीजिए। वैल्यू एडिशन मीन्स वो पॉइंट्स ऐड कर लीजिए जो आपको लगता है ये क्लास में नहीं हुए हैं। ठीक, तो वो टॉपिक जब आपका बेस्ट तरीके से फिनिश होगा, फिर 3 नवंबर से जो आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, तो डेली इवनिंग में एक ही टेस्ट हो रहा है। आप क्या करोगे, उसको टेस्ट को दे के अपना खुद का एक सेल्फ टेस्ट कर लोगे कि हाँ वो टॉपिक आपका कितने अच्छे से फिनिश हुआ। टेस्ट में चूंकि 150 प्लस क्वेश्चन हैं मैक्सिमम टेस्ट में, तो वहाँ पे क्या करोगे आप कि वो पॉइंट्स या वो क्वेश्चंस जो आपको लग रहे हैं नए हैं, अपने नोट में ऐड कर लोगे और उसको बार बार रिवाइज करोगे, तो आपकी तैयारी ऐसे ही हो जानी है। आप टेस्ट के साथ साथ भी चलोगे ना तो भी काम हो जाएगा। लेकिन मैं एडवाइस दूंगा, आप कम से कम नहीं तो पर डे 2 क्लास या 3 क्लास इतनी कंप्लीट कीजिए। जिस क्लास का टेस्ट है या जिस टॉपिक का टेस्ट है वो टॉपिक आप बेस्ट तरीके से करो। बाकी क्लासेज थोड़ा कम रिवाइज करोगे तो अगले दिन कर लोगे जब टेस्ट आएगा। इस तरीके से फिनिश करते चलो तो 10 दिन में आराम से आपका क्या हो जाएगा, जो भी क्लासेज छूट गई हैं वो सारी कवर हो जाएंगी। अभी से जो लोग घबरा जाएंगे ना, उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। ध्यान रखना, बंद दरोगा के टाइम पे लास्ट के 15 और 10 डेज में भी स्टूडेंट्स आए हैं हमारे पास, जिन्होंने 10 डेज में भी पढ़ाई करके वो 80 के आसपास हैं। ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं। एक स्टूडेंट था, वो गुड्स गार्ड था रेलवे में ऑलरेडी, उनके 85 मार्क्स हैं, वो 12 दिन पहले आए थे। तो ये जो मैटर आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है इतना प्रिसाइज है, इतनी आसान भाषा में है, बहुत आसानी से आप कवर कर पाओगे। क्लासेज भी जो होती हैं आपकी 30-40 मिनट की हैं, तो आसानी से कवर हो जाएंगी। बस घबराना नहीं है, डेली आप पढ़ाई करते रहो, ठीक है। दूसरा रिवीजन आपका इसी के साथ हो जा रहा है। जो टॉपिक वाइज एमसीक्यूज हो रहे हैं उसमें क्या होगा, आपका पंचायती राज का रिवीजन हो रहा है और साथ में चलेगा कंप्यूटर क्लासेज। और जिस दिन कंप्यूटर क्लासेज आएंगी उस दिन आपको एमसीक्यूज भी मिलेंगे सामने। अब स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर ये कहाँ मिलेंगे। देखो, टेस्ट सारी पीडीएफ, ये एमसीक्यू जो भी मिलेंगे आपको पेड बैच में ही मिलेंगे। तो इसके लिए आपको पेड बैच ही ज्वाइन करना पड़ेगा। बाकी यूट्यूब पे जो वीडियो क्लास हैं वो फ्री होंगी। यूपी स्पेशल क्लासेज भी आपकी ऐप पे ही चलेंगी, तो ये ध्यान रखना। पेड बैच कैसे ज्वाइन करना है उसकी जानकारी आपके वीडियो के लास्ट में बताई जाती है। किसी भी वीडियो का लास्ट ओपन करोगे मिल जाएगा आपको, या वीडियो पे एक कमेंट होता है, पिंड कमेंट, उस पर भी देखोगे तो पूरी जानकारी होती है। अब चलिए शुरू करते हैं। पहली योजना क्या है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। शुरुआत कब हुई, 1 अप्रैल 2019 को। उद्देश्य क्या है, बालिकाओं को सामाजिक सुरक्षा तथा विकास के नव अवसर प्रदान करना। कैसे प्रदान किए जाएंगे, तो देखो कन्या सुमंगला में क्या होता है कि जो बालिकाएं होती हैं उनको 15,000 रुपये अलग अलग चरणों में, 6 चरणों में प्रदान किए जाते हैं। अब जैसे आपने बोला जन्म पे दे दोगे, तो जन्म पे कुछ पैसा गरीब लोगों को जाएगा, तो वो क्या है, थोड़ा सा उनको लगता है, जिन लोगों को ये लगता है कि बालिका ने जन्म लिया, एक वो आ गया, तो उनको हल्का सा राहत मिलती है। फिर आपने अलग अलग वो बोल दिया कि टीकाकरण कराओगे फिर मिलेगा पैसा, तो आदमी क्या होगा, प्रोत्साहित होगा टीकाकरण कराने के लिए। फिर आपने बोला कि पहली कक्षा में आप इसका एडमिशन कराओगे फिर रुपए मिलेंगे। तो गरीब आदमी के लिए ये चीज़ें बहुत होती हैं, तो वो जाके प्रोत्साहित होता है कि बच्ची का नॉमिनेशन करा दे, रजिस्ट्रेशन करा दे क्लास में। फिर बताया जाएगा कि जब ग्रेजुएशन में आप कराओगे तो 5,000 मिल जाएंगे। इस तरीके से ये प्रोत्साहन दिया जाता है। तो उद्देश्य क्या है, बालिकाओं को सामाजिक सुरक्षा तथा विकास के नए अवसर प्रदान करना। पात्रता क्या है, पारिवारिक आय जो है वो 3 लाख से कम होनी चाहिए, और अधिकतम एक परिवार के अधिकतम 2 बच्चों तक ही ये लाभ मिलेगा। लाभ क्या है, जन्म से लेके स्नातक तक बालिकाओं को 15,000 रुपये दिए जाएंगे 6 विभिन्न चरणों में। कौन कौन से चरण हैं सारे लिख दिए मैंने।
पहला जन्म पे 2,000 रुपये मिलेंगे। फिर सारे टीकाकरण 7 टीके लगते हैं, तो सारे टीकाकरण करा लिया आपने तो कितना 1,000 रुपये मिल जाएगा। फिर कक्षा 1 में प्रवेश कराओगे 2,000, कक्षा 6 में प्रवेश कराओगे 2,000 और कक्षा 9 में प्रवेश पे 3,000। बाद में जब 12th पास कर लेगी बच्ची, उसके बाद उसका ग्रेजुएशन में या तो स्नातक में कराओगे, तो स्नातक क्या होता है, या तो 3 वर्ष का होता है या 4 वर्ष का। लेकिन स्नातक के अलावा अगर कोई आप 2 वर्ष के कोर्स में भी करा रहे हो डिप्लोमा में या उससे ज़्यादा का है, तो भी उसको 5,000 रुपये दिए जाएंगे। इस योजना के बारे में ये सारी डिटेल इतनी इनफ है। अगली देख लीजिए, किशोरी बालिका योजना। शुरुआत कब हुई, फरवरी 2019 में। उद्देश्य क्या है, 11 से 14 वर्ष की आयु की स्कूल न जाने वाली बालिकाओं को शिक्षित और सशक्त बनाना। ठीक, तो 11 से 14 वर्ष, ध्यान रखना। अब कैसे इनको शिक्षित बनाया जाएगा या सशक्त बनाया जाएगा, लाभार्थी को 30 दिनों का अनुपूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जाएगा। क्योंकि जितने भी फैमिली हेल्थ सर्वे होते हैं उसमें ये रिपोर्ट में आता है कि जो 11 से 14 वर्ष की किशोरियाँ होती हैं इनमें एनीमिया की समस्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है इंडिया में। तो इनको अनुपूरक पोषाहार दिया जाएगा जिसमें आयरन वगैरह हो, जिससे कि एनीमिया की समस्या इनकी कम हो। यूपी में प्रत्येक माह की 8 तारीख को किशोरी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगली कौन सी, अब देखो सारी योजनाएं क्यों टच कर रहे हैं हम यूपी की, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट की हमने केवल उद्योग से संबंधित, साइंस एंड टेक से संबंधित कुछ योजनाएं छोड़ी, बाकी सारी योजनाएं यहाँ कवर कर दी। अगर एक कहीं से कुछ भी पूछेगा तो आपसे वो क्वेश्चन हो जाए। उत्तर प्रदेश प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन योजना, तो ध्यान रखो, प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन योजना। तो कृषि है उसमें उद्यम लगा रहा है खुद का, और स्वावलंबन मतलब खुद का, ये योजना है। क्या हुआ है, कब से चल रही है, इसको 2015-16 से ये योजना चल रही है। इसको बोला जाता है एग्री जंक्शन, एक टाइप की ये शॉप है, दुकान है जिस पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसमें क्या है, अगले 5 वर्षों तक इसका विस्तार है, 2023 में किया गया ये। अगले 5 वर्षों में 10,000 एग्री जंक्शन स्थापित किए जाएंगे। एग्री जंक्शन क्या है, समस्त कृषि उत्पादों हेतु वन स्टॉप शॉप है। कृषि के जितने भी होते हैं, बीज होता है, खाद होता है, उर्वरक होता है, कुछ और मिट्टी भी होती हैं, तो ये सारी चीज़ें जैविक कृषि के लिए उत्पाद होते हैं, सब यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अगली योजना देख लेते हैं, चौथी योजना क्या है, उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम। मिलेट्स मतलब मोटा अनाज। मोदी गवर्नमेंट के कहने पे यूनाइटेड नेशंस ने 2023 को क्या है, मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया है। मोटा अनाज क्या है, भारत में बहुत ज़्यादा पैदा होता है। ये वो अनाज होता है जिसमें अगर कम वर्षा भी हुई हो या बाढ़ भी आई हो, सूखा हो, किसी भी चरम परिस्थिति में इसको बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होता है। कम से कम पानी चाहिए होता है, पर्यावरण को बहुत कम लॉस पहुँचाता है। सबसे बड़ी चीज़, ग्लूटेन फ्री होता है। एक प्रकार का ग्लूटेन पाया जाता है आपका गेहूँ वगैरह में, जो कि आगे चल के ये कोलेस्ट्रॉल बनाता है। तो ये फ्री होता है, जो मोटा अनाज होता है, बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। तो इसको अब बढ़ावा दिया जा रहा है। शुरुआत कब हुई इसकी, 28 जनवरी 2023 को। उद्देश्य क्या है, प्रदेश में मोटे अनाज की खेती, उसका प्रसंस्करण मतलब क्या होता है, जैसे अनाज है, अनाज का आटा बना देना, ब्रेड बना देना, उपभोग को बढ़ावा देना, ये सारा इसका उद्देश्य है। मोटे अनाज में क्या क्या आ जाता है, ज्वार, बाजरा, रागी, जौ, ये सब आता है। अगली क्या है, एक जिला एक खेल योजना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स। आपने ये योजना तो पढ़ी होगी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद योजना पढ़ी होगी। इसी से रिलेटेड योजना है ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना। जो है वो आपको डिटेल में एक PDF दे दी जाएगी, क्योंकि उसमें आपको याद ही करना है किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सा प्रोडक्ट है। इसकी भी आपको उसी में प्रोवाइड करा दी जाएगी किस डिस्ट्रिक्ट के लिए कौन सा खेल चुना गया है। अभी केवल जानकारी दे दी, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें जो पूछी जा सकती हैं वो यहीं से पूछ लेंगे वो। इसमें शामिल करने हेतु क्या है, 50 जिलों के खेलों में बदलाव कर दिए गए। पहले कुछ और खेल थे उन जिलों के, अब बदलाव किए। जैसे मथुरा में जूडो के स्थान पर कुश्ती लाई गई, बलिया कानपुर देहात में बैडमिंटन के स्थान पर कुश्ती लाई गई। ये है आपका झांसी है, जैसे झांसी में हॉकी लाई गई, झांसी का खेल, क्योंकि मेजर ध्यानचंद यहाँ से जुड़े रहे हैं। शुरुआत कब हुई इसकी, दिसंबर 2022 में। अगली योजना देखते हैं, मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना। बुनकर से रिलेटेड है, ध्यान रखना। शुरुआत कब हुई, 25 नवंबर 2022 को हुई। नोडल एजेंसी कौन सी है, यूपी नेडा। इसके अंतर्गत सरकार सामान्य पावर लूम, मतलब जो मशीनीकृत बहुत ज़्यादा पावर लूम होते हैं ना, एकदम स्मार्ट, वो नहीं,
सामान्य पावरलूम बुनकरों को सोलर प्लांट की कुल लागत का 50% अनुदान देगी। तो इसमें क्या है, जो सोलर प्लांट लगेगा तो पावरलूम के लिए बिजली ज़्यादा चाहिए होती है, उसके लिए गवर्नमेंट क्या बोली, आप अपने यहाँ सोलर प्लांट लगवा लो, उससे बिजली खुद की खर्च करो और उसका भी 50% क्या है हम अनुदान दे देंगे, वो आपको चुकाना भी नहीं पड़ेगा। जो SC ST कैटेगरी के बुनकर हैं उनके लिए 75% अनुदान मिलेगा। और ये टोटल अनुदान, जैसे 100 लोगों को अनुदान दिया गया तो उसमें 10% महिलाएं होनी चाहिए, ठीक है, मिनिमम। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 से 2030 तक। जनसंख्या नीति है, परिवार कल्याण से जुड़ी हुई होती है तो जरूरी हो जाता है। यूपी की पहली जनसंख्या नीति कब 2000 में जारी की गई थी। शुरुआत इस वाली की, जो आपकी नई जनसंख्या नीति है 21 से 30 तक, इसकी शुरुआत कब हुई, 11 जुलाई 2021 को। जो आपका जनसंख्या दिवस है वो क्या है, 11 जुलाई को ही मनाया जाता है, उसी दिन शुरुआत की। लक्ष्य क्या है इसका, टोटल फर्टिलिटी रेट TFR, किसी जो फर्टिलिटी रेट जन्म दर को दिखाता है कि उस राज्य की, उस जिला विशेष की जन्म दर की संभावना कितनी है। तो 2026 तक इसको 2.1 पे लाना है। 2.1 क्या होता है, रिप्लेसमेंट रेट होता है। अगर ये आपकी TFR आ गई तो इससे क्या होगा कि जो जनसंख्या दर है आपकी एक टाइम के बाद स्थिर हो जाती है जनसंख्या 2.1 पे। लेकिन इन्होंने क्या डिसाइड किया है, 2030 तक इसको 1.9 तक लाना है। शिशु मृत्यु दर को 2026 तक कितना, 32 पे लेके आना है और 2030 तक इसको भी 22 पे लाना है। ये इसके मुख्य मुख्य लक्ष्य है। अब क्या होगा, योजनाओं को ये लोग डिटेल में पूछ सकते हैं, अंदर जाके प्रावधान पूछ सकते हैं, क्या कैसे कहाँ क्या लक्ष्य है, तो इसलिए ये डिटेल आपको दे दी गई है। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश 100 स्थाने मलिन बस्ती पुनर्विकास नीति 2021। 100 स्थाने की बात हो रही, 100 स्थाने मतलब जिस स्थान पर वो बस्ती है उसी स्थान पर उसका विकास किया जाएगा, पुनर्विकास किया जाएगा। 2021 में ये नीति आई है 28 अक्टूबर 2021 को। कम से कम क्या करना है, जो बस्ती होगी जिसका विकास किया जाएगा उसमें 300 व्यक्ति निवास करने चाहिए। नोडल एजेंसी इसके लिए कौन रहेगी, राज्य नगरीय विकास अभिकरण सूडा। इसमें क्या है, उद्देश्य क्या है, मलिन बस्तियों का समुचित विकास करना। मलिन बस्तियों में क्या होता है, स्वच्छता नहीं होती है, स्वास्थ्य संबंधी बहुत ज़्यादा बीमारियां होती हैं, स्वच्छ पानी नहीं होता है, सड़कें नहीं होती हैं, गंदगी फैली हुई होती है, बदबू आ रही होती है, इन सब चीज़ों का क्या है, विकास करना। आगे चलते हैं, यूपी एडॉप्ट आ हेरिटेज पॉलिसी। अगर आपने पढ़ी हो तो केंद्र सरकार की एक एडॉप्ट आ हेरिटेज पॉलिसी चल रही है, उसी आधार पे यूपी गवर्नमेंट लेके आई है एडॉप्ट आ हेरिटेज पॉलिसी। इसका ध्येय वाक्य क्या है, अपनी धरोहर अपनी पहचान। इसके तहत जो भी संरक्षित स्मारक हैं, किसके, राज्य का जो संरक्षण करने वाला, जैसे ASI होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ऐसे ही राज्य का संस्मारक है जो संरक्षण करता है, तो उसके तहत जो भी संरक्षित स्मारक हैं तथा पुरास्थल हैं, इनको विकसित करने हेतु निजी क्षेत्र के उद्यमियों को स्मारक मित्र बनाने का प्रावधान है। क्या है, जैसे डालमिया ग्रुप को इन्होंने क्या दे दिया था, लाल किला, मोदी गवर्नमेंट ने। अब ये ग्रुप क्या करेगा, लाल किले को, यहाँ पे सारी सुविधाएं ये ले लेगा, सिक्योरिटी, साफ सफाई, प्रबंधन, इसका कहीं कोई लॉस हो रहा है तो उसका पुनरुद्धार करना, विकास करना। इसके बदले में जो भी पर्यटक आते हैं ये एक टैक्स लेते हैं, मतलब आपसे टिकट लेना पड़ता है आपको 40-50 रुपये का, प्लस ये इसके ऐड के लिए भी उसका यूज कर सकते हैं, एडवर्टाइज वगैरह कर सकते हैं, इन सबसे ये पैसा कमाएंगे, प्लस उस क्षेत्र को क्या है, विकसित करेंगे। तो इनको क्या बनाया जाएगा, स्मारक मित्र। शुरुआत कब हुई, 16 अगस्त 2021 को। क्रियान्वयन कौन करेगा, संस्कृति और पर्यटन विभाग की टीम द्वारा इसका क्रियान्वयन होगा। अगली योजना कौन सी है, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। शुरुआत कब हुई, 22 जुलाई 2021 को। इसके माध्यम से उन सभी बच्चों की मदद की जाएगी जिनके माता पिता की मृत्यु कोरोना संक्रमण के कारण हुई। मतलब कोविड काल में ये योजना आई थी, किसी के माता पिता या तो दोनों की डेथ हो गई या किसी एक की डेथ हो गई, या माता पिता पहले से नहीं थे, कोई अभिभावक था, ठीक है, इसकी भी डेथ हो गई तो भी मिलेगा। इसमें क्या मिलेगा कि अगर जैसे कोई बच्चा अनाथ हो गया तो कोई ना कोई व्यक्ति गोद ले लेगा, उसका रिश्तेदार वगैरह, वो उनके पालन पोषण का खर्चा उठाएगा। तो जो भी व्यक्ति खर्चा उठाएगा गवर्नमेंट उसको 4000 रुपये प्रति माह देगी। पात्रता क्या है, 0 से 18 वर्ष तक के बच्चे हैं जिनके माता पिता या पिता में से किसी एक की या उनके अभिभावक की मृत्यु हुई हो 1 मार्च 2020 के बाद हुई हो, ठीक है, कोविड से हुई हो। वार्षिक आय उस परिवार की 3 लाख तक होनी चाहिए, उससे ज़्यादा होगी तो नहीं मिलेगा।
तो सरकार क्या करेगी, प्रतिमाह 4,000 रुपये जो अभिभावक हैं, जो देखभाल कर रहे हैं, उसको 18 वर्ष, जब तक बच्चे की उम्र 18 वर्ष ना हो जाए तब तक प्रदान करेगी। अगला क्या है, किसान कल्याण मिशन। शुरुआत कब हुई, 6 जनवरी 2021 को। लखनऊ में दादूपुर ग्राम है, लखनऊ के पास में, वहाँ से इसकी शुरुआत की थी सीएम योगी ने। इसके अंतर्गत प्रत्येक विकास खंड पर किसानों के हित में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। जो ब्लॉक लेवल है वहाँ पे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। एक प्रकार से मेला लगाया जाता है जिसको बोला जाता है बृहद कृषि मेला। इस मेले में क्या होगा, कृषि से संबंधित सारी जानकारी, जागरूकता, उत्पादों के बारे में जागरूकता, नया जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में किसानों को बताया जाएगा और उनकी हेल्प की जाएगी। इसके माध्यम से किसानों को केंद्र तथा प्रदेश सरकार की योजनाओं, बेहतर उत्पादों की जानकारी दी जाएगी। अगली योजना क्या है, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। शुरुआत कब हुई, 24 जनवरी 2019 को। उद्देश्य क्या है, विश्वकर्मा आ गया तो क्या, जहाँ पे भी विश्वकर्मा लगा हो समझ जाया करो, कारीगर, हस्तशिल्प वाले, दस्तकार, इनकी बात हो रही। तो परंपरागत कारीगरों तथा हस्तशिल्पियों को परंपरागत कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। जो भी उनका पीढ़ी दर पीढ़ी एक विशेष व्यवसाय चलता है, जैसे बढ़ई है तो बढ़ई का एक पीढ़ी दर पीढ़ी कोई व्यवसाय चल रहा, फर्नीचर वाला, तो उनको उसी व्यवसाय में क्या है, प्रशिक्षण प्रदान करना। आगे चलते हैं। इसके अंतर्गत कारीगरों तथा दस्तकारों को 6 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। जब प्रशिक्षण समाप्त हो जाएगा तो उनको जो भी ज़रूरत है वो उपकरणों की एक टूल किट प्रदान की जाएगी, जिससे कि वो अपना बिजनेस शुरू कर पाए। इसमें क्या होगा, इसके बाद अगर वो शॉप डालना चाह रहे हैं तो और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो मुद्रा योजना के तहत वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। अगली योजना पे चलते हैं, मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना। ग्राम विकास योजना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जिसमें भी जो भी ग्रामीण विकास, पंचायती राज, इससे रिलेटेड जो भी योजना हो उनको तो एकदम डिटेल में और बार बार पढ़ लेना, ठीक है। शुरुआत कब हुई, 24 जनवरी 2018 को। उद्देश्य क्या है, प्रदेश के सीमावर्ती उपेक्षित क्षेत्रों का समेकित विकास करना। समेकित मीन्स पूरा, हर एक चीज़, सड़क नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, मकान नहीं है, हर चीज़ वहाँ पे देना। इसमें क्या है, बनटांगिया एक जनजाति समुदाय है, मुसहर समुदाय, थारू, जिसमें भी इन लोगों की जनसंख्या ज़्यादा है, बाहुल्य गांवों का सर्वांगीण विकास करना। क्रियान्वयन कौन करेगा, ग्राम विकास विभाग द्वारा। अच्छा, कहीं कहीं पर क्रियान्वयन एजेंसी नहीं लिखी है, विभाग नहीं लिखा है, तो ध्यान रखो वहीं पर नहीं लिखा है। जो योजनाएं ऐसी हैं कि तुरंत आपको समझ में आ रहा है उनके काम से, जैसे कोई जल से संबंधित है तो पता है ना कि जल निगम है उसमें, है ना, पेयजल मंत्रालय, पेयजल या स्वच्छता मंत्रालय, तो यहाँ जरूरत नहीं है। तो जितनी भी योजनाओं के उद्देश्य आपको पता है, उनका काम पता है, 90% उसमें आप डायरेक्ट जिस चीज़ से संबंधित है वही विभाग या मंत्रालय होता है, तो ये ज़्यादा इसको जोड़ देने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ पे ये ओपन नहीं है या ज़रूरत है वहाँ मैक्सिमम जगह ये चीज़ें क्लियर कर दी गई। तो इसका क्रियान्वयन किसके द्वारा हो रहा है, ग्राम विकास विभाग द्वारा। योजना के तहत देश की रक्षा में शहीद हुए, देखो इसका एक और पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना कि जो भी देश की रक्षा में शहीद हुए, या तो सैनिक हो, सेना के, या अर्धसैनिक बल हो, तो इनके गांव को क्या शहीद ग्राम घोषित किया जाएगा। फिर इन गांवों को पक्की सड़क से भी जोड़ा जाएगा, अगर यहाँ पे पक्की सड़क नहीं है पहले से, और इन सड़कों को क्या नाम दिया जाएगा, गौरव पथ। शहीद सैनिक की वहाँ गाँव में जो चौराहा है या मेन स्थान है वहाँ पे एक मूर्ति भी लगाई जाएगी। अगला देख लेते हैं, बर्मी कंपोस्ट इकाई स्थापना योजना। बर्मी कंपोस्ट क्या होती है, जैविक खाद, ठीक है। तो इसकी इकाई लगाने की बात हो रही है। शुरुआत कब हुई इस योजना की, 13 दिसंबर 2017 को। उद्देश्य क्या है, प्रत्येक राजस्व ग्राम में, राजस्व ग्राम कम होते हैं, ठीक है, जो आपके गाँव की संख्या है और राजस्व गाँव की संख्या है, दोनों में अंतर होता है। राजस्व ग्राम यूपी में 8 से 9,000 के आसपास है, देख लेना एक बार। तो प्रत्येक राजस्व ग्राम में प्रतिवर्ष कम से कम एक बर्मी कंपोस्ट इकाई की स्थापना करना। पहले किसान स्वयं के पैसे से क्या करेगा, किसान पहले खुद इकाई बनाएगा। 7 फीट इसकी लंबाई होनी चाहिए, ये वाली, ठीक। इसके बाद चौड़ाई इसकी क्या होनी चाहिए, जो आपका गड्ढा होगा 3 फीट इसकी चौड़ाई होनी चाहिए, और इसके बाद गहराई कितनी होनी चाहिए, 1 फीट। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। आगे चलते हैं। बाद में क्या करेंगे, जब किसान अपना खुद का ये बनवा लेगा, खुद का पैसा लगा के, तो सरकार जो टोटल लागत आई होगी उसका 75% अनुदान दे देगी। राष्ट्रीय
किसी विकास योजना और यूपी सरकार दोनों मिलके ये योजना चला रहे हैं, तो दोनों के द्वारा यहाँ से सहायता दी जाती है मिलके। अगला क्या है, डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना। शुरुआत कब हुई, 22 अप्रैल 2022 को। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत चल रही है। डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन है, एक बहुत बड़ा फाउंडेशन है, एनजीओ है, और 31 विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय है ये, प्लस यूपी गवर्नमेंट, इन सब के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है। इसमें क्या हुआ कि जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं 31, इनमें एक डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा। अब एक केंद्र काम क्या करेगा वो देख लो, वो इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करेगा, जो अनुसूचित जाति के छात्र हैं इनको सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी, वो भी कौन सी, यूपीएससी की तैयारी मुफ्त में कराई जाएगी। टोटल 31 केंद्र हैं, तो हर केंद्र में 100 सीटें होंगी, और उनमें भी 33% सीटें जो एससी वर्ग की महिलाएं हैं उनके लिए क्या आरक्षित रहेंगी। एक छात्र एक बार में 1 साल के लिए ही, मतलब एक बार कोचिंग का लाभ उठा सकता है, ऐसा नहीं कि हर साल आ गया वो कोचिंग करना। अगली योजना, ये कई बार पूछी जा चुकी है, उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। शुरुआत कब हुई, 10 नवंबर 2021 को। प्रावधान क्या है कि अगर कोई व्यक्ति, देखो कई बार क्या होता है ना, गांव के व्यक्ति हैं, बाहर गए, बड़ा अच्छा काम कर लिया, अमीर हो गए, पैसा हो गए, अब वो चाह रहे हैं अपने गांव के लिए कुछ करें। गांव के लिए कुछ करना है तो व्यक्ति को परमिशन भी चाहिए, प्लस अपना पैसा भी लगा रहा है, फिर भी बहुत सारे पचड़े होते हैं। गवर्नमेंट ने उनको एक रास्ता दे दिया कि आप आइए, अगर कुछ करना चाह रहे हैं, आप योजना आप बनाओ कि ये काम करना चाह रहे हो। अगर गवर्नमेंट के उस ढांचे में फिट बैठी तो गवर्नमेंट क्या 40% पैसा भी देगी और सारी आपको परमिशन भी दिलवा देगी। तो यही काम है कि अगर कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत में विकास कार्य करना चाह रहा है, या अवस्थापना निर्माण जो ढांचागत निर्माण है वो कराना चाह रहा है, या जो पंचायती राज से संबंधित विषय हैं उसके बारे में कोई काम कराना चाह रहा है, तो क्या होगा, कार्य की लागत का 60% वहन वो व्यक्ति खुद करेगा और 40% राज्य सरकार करेगी। क्रियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश मातृभूमि सोसाइटी, इस नाम से क्या है, एक सोसाइटी का स्पेशल पर्पज व्हीकल का गठन किया जाएगा। इस सोसाइटी को 100 करोड़ का एक फंड दिया जाएगा, कॉर्पस फंड। इसी आधार पर काम होगा इस फंड के, और इसकी एक गवर्निंग काउंसिल होगी जिसके अध्यक्ष कौन, सीएम होंगे, यूपी के सीएम। आगे चलते हैं, सीएम दुर्घटना बीमा योजना। शुरुआत कब हुई, 29 अक्टूबर 2021 को। प्रावधान क्या है कि अगर कोई श्रमिक है, कामगार है, इसकी दुर्घटनावश मृत्यु हो जाए या दिव्यांग हो जाए तो क्या होगा, इस स्थिति में 2 लाख रुपए तक की सहायता 6 श्रेणियों में दे होगी। बस इतनी श्रेणियाँ अलग अलग हैं कि कोई एक हाथ से अपंग हो गया, 2 हाथ से अपंग हो गया, पैर चले गए, आँख चले गए, इस हिसाब से। आगे चलते हैं, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। शुरुआत कब हुई, 29 अक्टूबर 2021 को। प्रावधान क्या है, उत्तर प्रदेश सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत कामगार एवं उनके परिवारजनों को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस इलाज की सुविधा है। ये भी किसके लिए है, जो कामगार या श्रमिक हैं, लेकिन उनको पंजीकृत कहाँ होना चाहिए, उत्तर प्रदेश सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में, यहाँ पे। तो 5 लाख तक के उनको इलाज मिल जाएगा। वैसे आपकी जो जन आरोग्य योजना है पीएम, उसी के तहत ही ये मिलता है। अलग अलग योजनाएं इन्होंने अपने हिसाब से निकालती हैं, ठीक है। क्रियान्वयन कौन है, स्टेट एजेंसी फॉर कॉम्प्रीहेंसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज, सांची करके है, ये इसका क्रियान्वयन करेगी। अगली योजना कौन सी है, ये योजना सब लोग को पता होगा, युवाओं में टैबलेट या स्मार्टफोन के वितरण की योजना आई थी। 3000 करोड़ के इसके बजट का भी प्रावधान किया गया था। 5 अक्टूबर 2021 को बोला गया था और स्वीकृति मिली थी कब, 25 दिसंबर 2021 को। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन होता है इस दिन। उच्च शिक्षा में अगर कोई नामांकित है, ग्रेजुएशन या आपका मास्टर डिग्री के लिए, तकनीकी शिक्षा में, स्वास्थ्य शिक्षा में, कौशल विकास प्रशिक्षण ले रहा है अगर वो, या किसी आईटीआई पॉलिटेक्निक में, जो भी हैं किसी संस्थान में नामांकित होना चाहिए, या फिर जो आपकी अभ्युदय योजना चल रही है उसमें भी उसका पंजीकरण है, तो उसको टैबलेट या स्मार्टफोन मिलेगा। आगे चलते हैं, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना आ गई है। शुरुआत कब हुई, 15 फरवरी 2021 को। क्या होगा इसमें, युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, नीट हो, मेडिकल हो, आईआईटी हो, इन सारी एग्जाम्स के लिए गवर्नमेंट क्या है, यूपी गवर्नमेंट मंडल स्तर पे उन्होंने कुछ कोचिंग संस्थान खोले थे। जो अधिकारी होते हैं उस डिपार्टमेंट के विशेषज्ञ होते हैं, वो आते हैं, क्लासेज लेते हैं, अपने अनुभव शेयर करते हैं और लोगों को गाइड करते हैं। तो ये योजना है आपकी 2021 से शुरू हुई थी। 18 मंडल मुख्यालय जो हैं आपके, उन पे ये चल रही थी।
अगली योजना कौन सी है? मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। शुरुआत कब हुई? अक्टूबर 2017 में। देखो क्या होता है ना, गरीब परिवार है तो लड़की का विवाह करना सबसे बड़ा बोझ होता है उसके ऊपर। उसको लगता है कि इसमें खर्चा वगैरह वो नहीं निकाल पाए। इसके लिए गवर्नमेंट ने इसको शुरू किया कि कम से कम 10 जोड़े होने चाहिए, वो पात्र होने चाहिए उस चीज़ के, फिर वो वहाँ रजिस्ट्रेशन कराएं तो एक उनका सामूहिक विवाह करा दिया जाएगा। गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाले होने चाहिए, किसी भी वर्ग के हों चलेगा, चाहे सामान्य हो चाहे जो हो। संचालन कौन कर रहा है? समाज कल्याण विभाग कर रहा है यूपी का। यूपी का मूल निवासी होना चाहिए और गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए उस परिवार को। वर्तमान में सरकार क्या प्रति जोड़े पे 51,000 रुपये खर्च करती है और न्यूनतम 10 जोड़े होने चाहिए। अगली योजना निधि EIR योजना। फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस एंटरप्रेन्योर इन रेजिडेंस। ध्यान रखना क्योंकि इस योजना के नाम से समझ में नहीं आ रहा है क्या है किससे, तो इसका फुल फॉर्म याद रखना, फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। लक्ष्य क्या है? प्रदेश के युवाओं का चयन किया जाएगा, फिर उनको चयनित करके उनमें उद्यमिता का विकास किया जाएगा। उद्यमिता का विकास होने के बाद क्या होगा कि चयनित युवा जो हैं उनको 1 वर्ष तक 20 से 30,000 रुपये प्रतिमाह की फेलोशिप दी जाएगी कि वो अपना जो भी उद्यम लगाना चाह रहे हैं, जो भी इनोवेशन उनके माइंड में, उसको ज़मीन पर उतार पाएँ। शुरुआत कब हुई थी इसकी? 28 अगस्त 2017 को। अगली योजना पे चलते हैं, थोड़ा सा जल्दी कराते हैं ये क्योंकि क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी। पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना। तो मौसम आधारित फसल बीमा योजना पहले से चल रही थी, इसका पुनर्गठन किया गया। शुरुआत कब हुई इसकी, मतलब पुनर्गठन किस दिन हुआ? 18 अप्रैल 2017 को। आपको ध्यान रखो डेट वगैरह, जो नई योजनाएं हैं या जो कोई विशेष योजना है उनका पूछ लेते हैं कहाँ से इसको शुरुआत की गई या किस डेट में। तो डेट आपको याद करनी है तो कुछ योजनाओं की करो, बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है फैक्ट्स हो रहे हैं तो आप केवल सन याद रखो। सन में भी आप देखोगे बहुत सारी योजना 2017 में शुरू हुई थी जब योगी गवर्नमेंट आई थी। इसमें क्या है, तराई के ज़िले, जो भी तराई के ज़िले हैं आपके ऊपर के, बलरामपुर वगैरह, श्रावस्ती, बहराइच, इन सब में, पीलीभीत, तो इनमें क्या होगा, केले तथा मिर्च की फसलों का बीमा किया जाएगा। जब बीमा होगा तो बीमा करने वाली एजेंसी कोई प्राइवेट होगी। ये एजेंसी क्या करेगी, वहाँ पे यंत्र लगाए जाएंगे, वर्षा मापी, आर्द्रता मापी, तापमान मापी, और डेली इसका रिकॉर्ड होगा। इससे पूरा उनका उस मौसम का जो फसल का चक्र है पता चलेगा कि मौसम फसल के अनुकूल कितने दिन रहा, कितने दिन नहीं रहा और किस हिसाब से इसका नुकसान हुआ, उसी आधार पर क्षतिपूर्ति दी जाएगी। तो बढ़ावा दिया जा रहा है केला और मिर्च की खेती को। अगली क्या है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना। किसान से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट हो सकती है, दीनदयाल उपाध्याय लगा है तो भी इम्पोर्टेंट है। 8 अगस्त 2017 को शुरुआत हुई, 2022 तक थी पहले, फिर इसका विस्तार करके 2027 तक कर दिया गया। क्या करना है इसमें कि केवल 7 जिलों को छोड़ दिया गया था शुरुआत में, बुंदेलखंड की, क्योंकि यहाँ दूसरी योजनाएं चल रही थी। बाकी 68 जिलों को इसमें शामिल किया गया था, लेकिन अब क्या है, केवल एक जिला को छोड़ा गया, गौतम बुद्ध नगर, और 74 जिले अब इसमें शामिल हो चुके हैं। गौतम बुद्ध नगर को क्यों छोड़ा गया, ये पूरा शहरीकरण है यहाँ पे, नोएडा, ग्रेटर नोएडा वगैरह, तो यहाँ जरूरत नहीं है। इसमें क्या करना है, इनको क्षेत्रों का चयन करना है, फिर क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार बीहड़ या बंजर भूमि हो या जलभराव की समस्या हो, इसका क्या उपचार करना है। अगली योजना पे चलते हैं, नया सवेरा योजना, इम्पोर्टेंट है। शुरुआत कब हुई, 16 जून 2017 को। क्योंकि ऐसी योजनाएं हो जिनके नाम से पता ना चलता हो किस चीज़ से रिलेटेड हो, वो सारी योजनाएं इंपॉर्टेंट हैं। 2 चीज़ें ध्यान रखना, एक तो नाम से पता ना चले, दूसरा उनका शॉर्ट फॉर्म हो, जैसे निधि EIR था। ऐसी योजनाएं ध्यान से पढ़ के जाना। उद्देश्य क्या है, श्रमिक बच्चों को बाल श्रम से मुक्ति दिलाना। जब बाल श्रम से आपने मुक्ति दिला दी तो क्या इनके रहने खाने की व्यवस्था करनी होगी, पढ़ाई की व्यवस्था करनी होगी, तकनीकी शिक्षा की, तो वो सारा काम गवर्नमेंट करेगी। तो मुक्ति दिलाना तथा उनका सामाजिक, शैक्षणिक और नैतिक विकास करना। प्रावधान क्या है, सर्वप्रथम बाल श्रम में सर्वाधिक प्रभावित 20 जिलों को इसमें शामिल किया गया था। जो सर्वाधिक, जहाँ पे बाल श्रम सर्वाधिक होता है, ये भी तराई वाले रीजन के ही हैं अधिकतर। इन गांवों को बाल श्रम से मुक्त कराने हेतु डोर टू डोर अभियान चलाया जाएगा। 14 वर्ष से कम उम्र के जो बाल श्रमिक हैं उनको स्कूल भेजना, क्योंकि ये गवर्नमेंट की है, आर्टिकल 21 शिक्षा का अधिकार। योजना का क्रियान्वयन ब्लॉक स्तर पर 21A है, ध्यान रखना। योजना का क्रियान्वयन ब्लॉक स्तर पर बाल अधिकार संरक्षण समिति द्वारा तथा जिला स्तर पर जनपदीय बाल श्रम उन्मूलन समिति द्वारा किया जाएगा। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगर ये योजना आए और डिटेल में पूछा जाए तो यही पूछा जा सकता है।
भूजल संरक्षण मिशन शुरुआत कब हुई? 17 अगस्त 2017 को। उद्देश्य क्या है? वर्षा जल का संचयन करना, भूजल का समेकित प्रबंधन करना। इसके तहत क्या है? जो समस्याग्रस्त 271 विकास खंड हैं, ब्लॉक हैं और 22 शहर हैं जहाँ पे भूजल की समस्या कुछ ज़्यादा ही है, इनको चयनित किया जाएगा। जिला स्तर पे एक भूजल सेना बनाई जाएगी। फिर से इंपॉर्टेंट है, जहाँ अंडरलाइन करूँ बहुत ध्यान दे लेना उस पर। तो जिला स्तर पे क्या भूजल सेना बनाई जाएगी और ग्राम स्तर पे पानी पंचायत बनाई जाएगी। जो पानी पंचायत होगी, इसमें एक और ऐड कर लेना, उसमें अधिकांश महिलाएं होंगी। पुरुष केवल 10 से 20% भी होंगे, बस अधिकांश महिलाएं हैं, तो इनकी संख्या ज़्यादा होगी। और कौन संचालित कर रहा है? भूगर्भ जल विभाग द्वारा ये संचालित हो रही है। अगली योजना पे चलते हैं, मिशन परिवार विकास। शुरुआत कब? 11 जुलाई 2017 को। कहाँ से? बलरामपुर से। 57 जिलों में लागू है। परिवार विकास की बात हो रही, परिवार कल्याण की बात हो रही है, परिवार नियोजन सेम चीज़ है। इसमें क्या है? टोटल फर्टिलिटी रेट वाला TFR, जहाँ पे जन्म दर बहुत ज़्यादा है, 3% या उससे ज़्यादा है, तो वैसे जिलों को टारगेट किया जा रहा है। तो इनमें TFR 3 या उससे ज़्यादा हो। इसमें क्या होगा? महिलाओं को एक तो जागरूक किया जाएगा, उनको गर्भ निरोधक या तो गोली या इंजेक्शन दिया जाएगा। तो गोली इंजेक्शन का नाम याद रखना, अंतरा क्या इंजेक्शन है और गोली कौन सी है? छाया। ये UPSC के लिए भी प्रिपेयर करते हैं लोग। जागरूकता एक वाहन होगा जिसके माध्यम से जागरूकता प्रोवाइड कराई जाएगी। उस वाहन पे सारी सामग्री होगी, प्रचार होगा और पोस्टर वगैरह के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। इस वाहन का नाम क्या दिया गया? सारथी। अगली योजना कौन सी? मुखबिर योजना। मुखबिर, ध्यान रखो, मुखबिर क्या होता है? जो गुप्त रूप से सूचना देता है। किस चीज़ के लिए? ये कन्या की भ्रूण हत्या को रोकना। तो ये मुखबिर क्या होगा? ये गुप्त रूप से सरकार तक सूचना भेजेगा। अगर उसके आसपास कोई क्लिनिक ऐसा चल रहा है जो भ्रूण की जांच करता हो या ऐसे कराता हो, भ्रूण हत्या वगैरह, या कोई व्यक्ति कर रहा हो उसको पता चले, तो ये क्या करेगा? सरकार को गुप्त रूप से सूचना देगा। सरकार क्या करेगी? उन व्यक्तियों पर कार्रवाई करेगी या संस्था पर कार्रवाई करेगी। इस व्यक्ति को 2 लाख रुपए तक पुरस्कार दिया जाएगा और इसका नाम गुप्त रखा जाएगा। यही सब है इसमें। आगे चलते हैं, प्रकाश है तो विकास है योजना। प्रकाश की बात हो रही तो लाइट, बिजली की बात हो रही है। किसको विकास कर रहे हैं? शुरुआत का हुई 25 दिसंबर 2017 को। इसके तहत निर्धन परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। जो बिलो पावर्टी लाइन है, BPL परिवार हैं, जिनकी आय 35,000 रुपये प्रति वर्ष से कम है, वो इसके पात्र होंगे। इसके साथ ही इस योजना के साथ यूपी गवर्नमेंट ने एक और योजना शुरू की थी, किसान उदय योजना। इसमें क्या है? ये प्रावधान आपके शायद UPSC के क्वेश्चन में आ चुके हैं। हॉर्स पावर पूछा गया था और UPPCS में भी आ चुके हैं। इसके तहत 5 हॉर्स पावर तथा 7.5 हॉर्स पावर के समर्सिबल पंप या कपलिंग सेट जो हैं आपके, इनको पूर्णतया मुफ्त में बदला जाएगा। जो बहुत ज़्यादा बिजली खा रहे हैं तो कम बिजली वाले उनको दिए जाएंगे। प्लस सौर ऊर्जा से चलने वाले दिए जाएंगे। अगली एक योजना है द मिलियन फार्मर्स स्कूल। मिलियन मतलब 10 लाख की बात हो रही। फार्मर्स स्कूल मतलब किसानों के लिए एक पाठशाला है। ठीक, शुरुआत कब हुई? 5 दिसंबर 2017 को। क्या होगा कि अलग अलग समय पे अलग अलग जगह पे किसानों के लिए पाठशालाओं का आयोजन किया जाएगा, उन्हें शिक्षित किया जाएगा, जागरूक किया जाएगा, नई चीज़ें बताई जाएंगी, बीज का महत्व बताया जाएगा, बीज कहाँ से लेना है, खाद, बिजली, ये सब की बातें होंगी। तो 10 लाख किसानों को मिट्टी के स्वास्थ्य, जब मिट्टी का जान लिया तो उसका संरक्षण कैसे करना है, संरक्षण प्लस संवर्धन कैसे करना है। संरक्षण वो होता है कि स्वास्थ्य को आप हानि ना पहुंचने दो, लेकिन अगर ऑलरेडी हानि पहुंच चुकी है तो उसका संवर्धन होता है, उसका क्या, स्वास्थ्य अच्छा करो। इसकी जानकारी दी जाएगी। विभिन्न विभागों द्वारा कृषि संबंधी योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। क्यों ये सब किया जा रहा है? क्योंकि अशोक दलबई एक कमेटी बनी थी किसानों की आय को दोगुना करने के लिए। 2022 तक सरकार को दोगुना करना था, 22 निकल गया, 23 भी निकलने वाला है। किसानों को पता नहीं है आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई। ठीक है, तो इसमें क्या था, इनको भी अब जो केंद्र योजना चला रही है तो यूपी गवर्नमेंट ने भी चलाई कि हम भी सहयोग करें। तो 2019 में किसान पाठशाला 3.0 का आयोजन किया गया था। ये सारे फैक्ट हैं। अगली योजना है मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमता विकास योजना। इस योजना के बारे में जानो। दो प्रवासी श्रमिक हैं जो दूसरे राज्यों में काम करते हैं, वही प्रवास करते हैं। अब ये वापस आ चुके थे, कब, कोविड जब लॉकडाउन लगा था, तो जब आ गए वापस, एक तो लॉकडाउन है प्लस एक कई मजदूर वो होते हैं वो दिहाड़ी पे काम करते हैं, तो जब उनका दिन में काम करते हैं तब शाम में उनके घर पे खाना बनता है।
तो ऐसे लोगों की हेल्प करना, या कुछ ऐसे होते हैं चलो थोड़ी बहुत सेविंग है लेकिन वो ख़त्म हो गई क्योंकि लंबा लॉकडाउन है, तो इन लोगों को रोज़गार देना, स्वावलंबन देना, स्किल इनकी डेवलप करना, इसके लिए काम हुआ था। वापस लौटे श्रमिक कामगारों को रोजगार और स्वरोजगार उपलब्ध कराना। स्वरोजगार मतलब खुद का धंधा लगा लें। स्वरोजगार हेतु ग्रामीण श्रमिक महिलाओं को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन ध्यान रखना, 10 लाख रुपए तक की ऋण सहायता दी जाएगी, वो भी ब्याज मुक्त। लेकिन पुरुषों के साथ थोड़ा भेदभाव कर दिया कि जो पुरुष होंगे अगर श्रमिक या कामगार, तो इनको ब्याज देना पड़ेगा 4%, इनको भी 10 लाख तक का लोन मिलेगा। अगली योजना पे चलते हैं, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। ये योजना आपकी पिछली जो बीच की कुछ क्लासेज हुई उसमें भी करा दी गई, फिर से रिपीट हो गई। कुछ और जैसे सुपोषण घर योजना थी, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत आपकी इमरजेंसी एम्बुलेंस सेवा थी, वो सब पहले करा दी गई, इसलिए मैंने अभी रिपीट नहीं किया। शुरुआत कब हुई? बजट 2021 और 22 में। जो भी नए स्टूडेंट हैं, नई क्लास देख रहे हैं अगर वो, तो पिछली 20 क्लासेस पढ़ चुकी हैं इसी यूट्यूब पे। पिछली जितनी भी क्लास हैं सब बीपीओ से रिलेटेड ही हैं, आप देख पाओगे, या उसकी एक प्लेलिस्ट है वहाँ से मिल जाएगी। प्रावधान क्या है कि इस योजना का प्रावधान 2021-22 के बजट में किया गया था। इसमें क्या है, आंगनबाड़ी केंद्रों पे जो भी बच्चे पंजीकृत हैं, कितने, 6 माह से लेके 5 साल तक के, अगर वो कुपोषित हैं या एनीमिया ग्रस्त लड़कियां हैं, कौन सी, 11 से 14 वर्ष की, तो उनको, अब ये बच्चियां अगर स्कूल जा रही हैं तो इनको मिड डे मील यहाँ पे मिल ही जाएगा, तब इनको ये सुविधा नहीं है। जो बच्चियां 11 से 14 वर्ष की हैं, एनीमिया ग्रस्त हैं और स्कूल नहीं जा रही हैं, इनको अतिरिक्त पोषण प्रदान किया जाएगा। अतिरिक्त पोषण में क्या है, ड्राई राशन दिया जाएगा, जैसे लड्डू वगैरह, आपके गुड़ वगैरह के, पंजीरी घी वगैरह मिला के दिया जाए, ड्राई फ्रूट्स दिए जाएँ, ये सब दिया जाएगा, जिससे कि ये एनीमिया वगैरह है इनका कुपोषण दूर हो जाए। अगली योजना पर चलते हैं, मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना। शुरुआत कभी शिक्षुता से ये मत समझ लेना कि ये लेडीज के लिए है, केवल नहीं, लेडीज के लिए नहीं है। शुरुआत कभी 18 फरवरी 2020 को जो बजट आया था उसमें इसकी शुरुआत हुई, इसका जिक्र था। जो भी युवा हैं इनको उद्योगों तथा एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम जो हैं, ये लगाने के लिए क्या करें, ऑन जॉब मतलब जॉब वहाँ पे ले जाओ कंपनी में, वहाँ पे प्रशिक्षण देना और प्रशिक्षण देते हुए उन्हें रोजगार से जोड़ना, ये इसका उद्देश्य था। अगली योजना बाबा साहेब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना। शुरुआत कब हुई? 11 नवंबर 2019 को ग्राम विकास विभाग द्वारा इसकी शुरुआत हुई। उद्देश्य क्या है? नव युवकों को उद्यमिता की ओर मोड़ना, ग्रामीण आबादी का शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन को रोक देना। ठीक है, अब गांव में ही उद्यम लगा लेंगे तो शहरों की ओर नहीं जाएंगे। यह योजना सभी वर्ग के लोगों हेतु है, तो कोई भी वर्ग का भेदभाव नहीं है, लेकिन थोड़ी सी सुविधाएं अलग हैं। SC ST या दिव्यांग व्यक्ति हैं या OBC हैं, इनके लिए क्या होगा, प्रति इकाई 35% अनुदान मिलेगा या 70,000 अधिकतम, जो भी कम हो। सामान्य जाति को जो भी इकाई लगाई है उसकी टोटल कॉस्ट का 25% तक या अधिकतम 50,000 तक का। इसमें परिवार की आय लेकिन 2 लाख से कम होनी चाहिए। एक नई योजना चल रही है, मदरसा आधुनिकीकरण योजना। जो मदरसे होते हैं उसमें धार्मिक पढ़ाई ज़्यादा होती है। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला कि इसको आप जो मॉडर्न एजुकेशन है, नई शिक्षा नीति, उसके अनुसार यहाँ पढ़ाई कराओ, इसी के लिए ये योजना आई है। नेम क्या है? स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन इन मदरसा, SPEM। शुरुआत कब हुई? 11 नवंबर 2019 को। केंद्र और राज्य की निधि का अनुपात क्या है? 60:40। पहले केंद्र द्वारा 100% वो थी, लेकिन अभी क्या है, केंद्र राज्य 60-40 हो गया। वर्तमान में यूपी के 7,578 मदरसे इससे आच्छादित हैं। अगली योजना क्या है? मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गौवंश सहभागिता योजना। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है ना, जो गौवंश होते हैं, गाय बैल वगैरह, ये क्या होते हैं, बाहर रोडों पे घूमते रहते हैं। लोग बाग क्या है, जैसे ही उन्होंने दूध देना छोड़ दिया उनको छोड़ देते हैं, अब वो घूम रहे हैं, तो प्लस खेतों को नुकसान पहुँच रहा है, लोगों को नुकसान पहुँच रहा है, सड़क परिवहन को खतरा, उनकी लाइफ को भी खतरा। इसके लिए ये योजना शुरू की गई कि जो भी व्यक्ति इच्छुक है इनको पालने का, वो रख सकता है। उसको गवर्नमेंट प्रति व्यक्ति मतलब प्रति जानवर पर डे के हिसाब से 30 रुपये देगी और डायरेक्ट उनके खाते में मिलेगा। यही बात इन्होंने की है यहाँ पे। अगली योजना सामान्य सुविधा केंद्र प्रोत्साहन योजना। कॉमन सर्विस सेंटर तो आपने पढ़ा होगा, सामान्य सेवा केंद्र, ये है सामान्य सुविधा केंद्र। इसमें क्या है कि जो एक जनपद एक उत्पाद योजना है,
इसका क्रियान्वयन प्रभावी रूप से हो जाए। तो उस जनपद में क्या है, एक आप सामान्य सुविधा केंद्र बनाओगे, जनपद के अंदर फिर ब्लॉक में बनाओगे, फिर निचले स्तर तक बनाओगे। तो इसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु इस योजना की शुरुआत की गई है। कौन सी योजना? सामान्य सुविधा केंद्र प्रोत्साहन योजना। इसमें क्या होगा, सामान्य सुविधा केंद्रों पे आपको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसमें जितने भी उत्पाद चिन्हित हैं, इन उत्पादों को कैसे बनाया जाए, क्या क्या जरूरतें हैं, क्या प्रक्रिया है, क्या डिजाइन होनी चाहिए, कैसे इनका विपणन किया जाए, सारी जानकारी यहाँ पे उपलब्ध कराई जाएगी। यही सारा इसमें है। अगली योजना, मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना। पात्रता क्या है? 18 से 70 वर्ष के किसान के लिए ध्यान रखो। जैसे किसान होता है ना, तो वो खेत में काम कर रहा है, पानी लगा रहा, पता चले सांप ने काट लिया, मृत्यु हो गई, आग लग गई खेत में, उसमें मृत्यु हो गई, किसी भी प्रकार से बिजली गिर जाती है, बहुत सारे, तो किसान को कोई सुरक्षा नहीं मिली। सोचो, सबसे ज़्यादा देश सेवा ये बंदा कर रहा है, सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है, सबसे कम कमा रहा है, उसको कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं। इसलिए हमारे सीएम इसके लिए लेके आए कि 18 से 70 साल का कोई भी किसान जो अपने घर का मालिक हो, मुखिया हो, अगर उसकी मृत्यु किसी भी दुर्घटना से होती है तो उसको, चाहे वो परिवहन में क्यों नहीं जा रहा, बस से भी मृत्यु हो गई, एक्सीडेंट हो गया, तो भी मिलेगा। तो परिवार का मुखिया हो, उसकी मृत्यु किसी भी प्रकार की दुर्घटना में हो तो मृत्यु होने में 5 लाख, अगर घायल हो गया कुछ है तो इलाज 2.5 लाख तक का मुफ्त इलाज होगा, और उन इलाज में अगर कृत्रिम अंग भी लगने हैं तो 1 लाख रुपए तक के कृत्रिम अंग मुफ्त में लगाए जाएंगे। अगली योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। क्या है? बेरोजगार युवक और युवतियां जो 18 से 40 साल के हैं, पढ़े लिखे हों, कम से कम 10 पास तो की हो इन्होंने, इनके लिए योजना है। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कितनी? हाई स्कूल होनी चाहिए। अगर इन्होंने उद्योग क्षेत्र, कोई उद्योग लगाया, धंधा लगाया जिससे प्रोडक्ट वगैरह बन रहे हैं, ठीक है, तो ये इकाई लगाई तो इनको क्या मिलेगा? 25 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। अगर सेवा क्षेत्र की कोई इकाई लगाई है, सर्विस, जैसे CSC कॉमन सर्विस सेंटर खोल लिया, कुछ और, तो इसमें 10 लाख रुपए तक का ऋण ये प्राप्त कर सकते हैं। अगली योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो PM आवास योजना चल रही, सेम वही है, सेम प्रावधान, हर चीज़ है। तो कभी कभी क्या होता है, केंद्र में जो योजना चल रही है राज्य सरकार अपने नाम से चलाती है, क्योंकि उसको भी तो वोट लेने हैं। तो शुरुआत 30 जनवरी 2018 से हुई। इसमें क्या होगा, आश्रयहीन जो ग्रामीण हैं जिनके पास आवास नहीं है, यहाँ पे आवासहीन कर सकते हो। काला जार जो बीमारी है उससे पीड़ित लोग हों, पूरा परिवार, वनटांगिया समुदाय हो, मुसहर जाति के व्यक्ति हों, या जापानी इंसेप्टिलाइटिस, जो भी तराई रीजन है वहाँ पे JE जापानी इंसेप्टिलाइटिस और एक्यूट सिंड्रोम, ठीक है, ये हो, AES, ये सिंड्रोम हो, तो यहाँ पे क्या होगा, इनके लिए ये योजना जो आपकी है मुख्यमंत्री आवास योजना, ये लोग इनके पात्र होंगे, ऐसे परिवार। इसमें आगे और कुछ जनजातियों को जोड़ा गया, जैसे सहरिया जनजाति है, कोल जनजाति है और थारू जनजाति, इनको भी इसमें ऐड किया गया। 100% राज्य द्वारा पोषित योजना है। आवास का आवंटन, इसका मतलब है जो PM आवास योजना है उसके अलग ये योजना है पूरी, ठीक है। आवास का आवंटन किसका? महिला सदस्य के नाम पे किया जाएगा, लेकिन अगर पति पत्नी दोनों अपने नाम पे संयुक्त रूप से करना चाहें तो करा सकते हैं। आवास में क्या होगा, 25 वर्ग मीटर का आवास होगा, जिसमें रसोई घर भी होगा, मतलब इसी 25 वर्ग मीटर में होगा, लेकिन रसोई घर होना जरूरी है। इसकी लागत, आवास की लागत कितनी? 1.2 लाख होगी। कहाँ पे? बाकी सारे जिलों में, और सोनभद्र और मिर्जापुर जो जिले हैं वहाँ पे 1.30 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगली योजना कौन सी है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग रोजगार मेला। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय नाम याद रखना, ग्रामोद्योग रोजगार मेला। उद्देश्य क्या है? जो शिक्षित ग्रामीण बेरोजगार हैं, तो शिक्षित भी हैं लेकिन ग्रामीण हैं और बेरोजगार हैं, इंपॉर्टेंट है, तो इन लोगों का पलायन शहर की तरफ ना हो जाए, इसको रोकना। गांव में ही ये क्या है, रोजगार के अधिकतर अवसर इनको प्रोवाइड कराए जाएंगे। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के जो उत्पाद हैं इनको प्राथमिकता दी जाएगी कि आप जिस जिला में हो वहाँ पे जो प्रोडक्ट ODOP के तहत है उसको बनाने में या उसका इकाई लगाने में आप क्या करो, योगदान दो। जो स्थापित इकाइयाँ हैं इनको अधिकतम 13% ब्याज उपादान, मतलब जो ब्याज है ना 13% तक अगर आ रहा है तो सरकार इसको देगी, आपको नहीं देना। 3 वर्षों तक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ये जितनी भी सुविधाएं हैं, ब्याज है, टैक्स में कमी है और सारी चीज़ें, वो सरकार प्रदान करेगी।
अगर कोई आरक्षित वर्ग है, SC ST OBC, यहाँ तक कि विकलांग वगैरह हैं, तो इनको क्या मिलेगा, ब्याज माफ रहेगा, इनका कोई भी ब्याज रहे वो सारा माफ रहेगा। ये आपकी यूपी गवर्नमेंट की सारी योजनाएं यहाँ पे ख़त्म होती हैं। अब कुछ एक अगर एक दो कहीं से रह भी गई होंगी, सारी चीज़ें आपकी टॉपिक वाइज MCQs में इतनी बार रिपीट हो जाएंगी, कम से कम 500 योजनाएं आएंगी आपकी, 500 क्वेश्चन आएंगे, योजनाएं नहीं, 500 MCQs आपकी योजनाओं पे आएंगे, तो हर चीज़ 2-2 3-3 बार रिपीट हो जाएगी, तो इसका टेंशन नहीं लेना है। अगर आप पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो वहाँ पे आपको सारी PDFs मिल जाती हैं, जितनी भी क्लासेज हुई हैं, जितने भी टेस्ट हुए, जो कुछ भी BPO के नाम पे हुआ है, सारी PDF आपको मिल जाएंगी। रिवीजन प्रोग्राम आपका जैसे बोले टॉपिक वाइज MCQ टेस्ट के साथ चलेगा। दिन में आप रिवाइज करो, शाम में 4 to 6 PM क्या करो, टेस्ट दो, उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर पाओगे। टास्क वगैरह समय समय पे दिए जाएंगे। वैल्यू एडिशन क्लासेज भी आती रहती हैं, वो भी PDF मिल जाएंगी, और रेगुलर ग्रुप कॉल होती रहती है, तो वो भी आप पार्टिसिपेट कर पाओगे। बैच फीस 299 है। फ़ोनपे पेटीएम वगैरह किसी पर भी आप करना चाहो, इस नंबर पर पेमेंट करके ये नेम चेक कर लेना, और इसके बाद स्क्रीनशॉट आपको इन 2 नंबरों में से किसी पे भेज देना, टेलीग्राम या व्हाट्सएप। कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। जब भी स्क्रीनशॉट भेजो थोड़ा 5-10 मिनट वेट कर लिया करो, समटाइम्स क्या होता है कि थोड़ा बिजी होते हैं तो नहीं ऐड हो पाते हो, तो 5-10 मिनट में आप ऐड हो ही जाओगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।